रात का जो सोने का समय होता है वह बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष होता है। बल्कि जिस समय अगर आप सो रहे होते हैं तो उसी समय नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां आप पर प्रभाव डालती हैं। बल्कि अगर रात को सोने से पहले कुछ खास चीजों को अगर कर लिया जाए तो इससे जीवन बहुत ही जल्दी बदल जाता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक धन कमाना चाहते हैं या कोई ऐसी मनोकामना आपकी है जिसे आप पूरा कराना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले कुछ खास चीज़ों को अगर किया जाए तो इससे संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जो बेहद सरल है और इन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आप सो जाते हैं तो सोते समय बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें रात को सपने में कुछ ना कुछ चीजें दिखाई जरूर ही देती हैं और ये बहुत ही ज्यादा खास चीजें होती हैं, क्योंकि आपको आपके सपने में केवल आप ही नजर आते हैं और हमेशा आपको सपने केवल वही आते हैं जो आपके जीवन से संबंध रखते हैं। कोई भी सपना ऐसे ही बेकार या फालतू बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि इन संकेतों को, इन सपनों को अगर सही से समझा जाए तो हर एक सपना अपने आप में कुछ ना कुछ कहानी जरूर ही बोलता है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि अपने सपने को देखकर या तो डर जाते हैं या फिर कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आपको कोई बुरा स्वप्न आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बुरा स्वप्न आपको इसीलिए आया है जिससे आप आने वाले समय में सतर्क रह सके और बुरे समय को टाल सके। बुरा जो सपना होता है इसको बिल्कुल बेकार करने के लिए, यानी कि ये ऐसा आपके जीवन में बिल्कुल भी ना हो, ऐसा करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी शिव मंदिर में जाकर अगर नंदी बैल के कान में उस बुरे स्वप्न को बोल दिया जाए और उसके स्थान पर क्या आप चाहते हैं वो भी कह दिया जाए, तो इससे बुरे स्वप्न का प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अगर किसी शिव मंदिर में बेलपत्र का अगर कोई पौधा या पेड़ लगा हो और वहां से आपको ऐसे पत्ते मिल जाते हैं जहां पर 5 एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इन पत्तों को पीपल वृक्ष पर जाकर बांध देने से लाल रुमाल में संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी होती हैं। आपको बता दें कि अगर लाल रुमाल में इन पत्तों को ढककर पीपल वृक्ष पर सोमवार को बांधा जाता है और उस समय कोई भी मनोकामना बोली जाती है तो इससे संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी होती ही चली जाती हैं। अब इसी प्रकार से काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके जीवन में उन्हें काफी ज्यादा डर या चिंता या भय सताता ही रहता है। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि रोज रात को सोने से पहले आपको अपने कमरे में, यानी कि जहां पर आप सोते हैं वहां की पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा की ओर 4-4 लौंग रखकर कपूर की सहायता से जलाना है। इस प्रकार करने से जो मन में डर, चिंता या भय होता है या बुरे स्वप्न का प्रभाव होता है वो सब चीजें नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि आदि बढ़ती ही चली जाए तो आपको एक खास दीपक रोजाना तैयार करना है और इसे रोज रात को अपने कमरे में सोने से पहले जलाना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि दीपक जलाने का अपना ही एक खास महत्व होता है, क्योंकि जब भी आप हवन, यज्ञ या दीपक आदि वगैरह जलाते हैं तो इससे जो आपके आसपास की सकारात्मक शक्तियां होती हैं उनमें वृद्धि होने लग जाती है, जिससे वह आपकी सहायता करने के लिए बाध्य हो जाती हैं और फिर वह आपकी सहायता निश्चित ही करती हैं। और रात को जो सोने का समय होता है, जिस समय आप सो जाते हैं, तो यही समय बहुत अच्छा होता है जिस समय सकारात्मक शक्तियां आप पर प्रभाव अच्छे प्रकार का डाल सकती हैं। यानी कि जो मनोकामना आपके मन में चल रही होती है या जो भी इच्छा की प्राप्ति आप करवाना चाहते हैं, तो इससे सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में आपकी सहायता करती हैं। तो दीपक आपको इस प्रकार से तैयार करना है कि सबसे पहले आपको एक मिट्टी का बड़ा सा दीपक तैयार करना है या फिर लेकर आ जाना है बाहर से। बिल्कुल नया ही दीपक आपको लेना है, पुराना किसी भी प्रकार का दीपक आपको इस्तेमाल नहीं करना है और इसे अपने कमरे में, यानी कि जहां पर आप सोते हैं वहां पर ईशान कोण में इसे रखकर जलाना है। या फिर अगर आपके कमरे में ईशान कोण में जगह नहीं है दिया रखने की, तो आप इसे कमरे के बिल्कुल बीचों बीच रखकर भी जला सकते हैं। आपको मिट्टी के दीपक का ही केवल इस्तेमाल करना है और बाती के लिए आपको पीले रंग की बाती लेनी है।
अब अगर आपको पीले रंग की बाती नहीं मिल पाती है तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक रुई लेनी है, इसकी लंबी सी बाती बनानी है और इसे हल्दी के पानी में पहले ही डुबोकर रखकर सुखा लेना है, क्योंकि अगर गीली बाती को आप जलाएंगे तो यह जलेगी नहीं और बुझ जाएगी। तो इसे सुखाना बेहद आवश्यक है। पहले ही पीले यानी कि हल्दी के पानी में इन्हें डुबोकर धूप में आप सुखा लें, क्योंकि ये एक खास तरह का दीपक होता है। तो बिल्कुल खास तरीके से ही इसे आपको तैयार करना है। मिट्टी के दीपक में फिर आपको तिल का तेल डालना है, या फिर तिल के तेल के स्थान पर सरसों के तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक हैं, तब आपको तिल का तेल लेना है, नहीं तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी करके जीवन में लाभ उठा सकते हैं। ये दोनों ही प्रयोग करने से जीवन में धन धान्य बढ़ता है और सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। अब ध्यान से आपको ये बात याद रखनी है कि इस प्रकार दीपक तैयार करके आपको एक बड़ी काली इलायची लेनी है, जो मसालों में इस्तेमाल भी होती है। यही काली साबुत इलायची आपको लेनी है। इसे बिल्कुल खोल लेना है अच्छी तरह से। इसका अगर पाउडर बना सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हाथों से ही जितनी आप तोड़ सकते हैं उतनी तोड़कर आपको इस दीपक में डाल देनी है। ऐसा करने के बाद यह दीपक जलाकर आपको कहीं पर घर के मुख्य ईशान कोण में, यानी कि जहां पर आप सोते हैं, या फिर अगर वहां पर जगह ना हो तो बिल्कुल बीचों बीच भी इसे रखा जा सकता है। ऐसा करने के बाद आपको अपने हाथ, मुंह, पैर धो लेने हैं। इस बात का ध्यान रखा करें कि जो भी व्यक्ति रोज अपने पैरों को धोकर सोता है तो ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। अपने पैरों को अवश्य ही साफ करके रखा करें। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पैरों पर इतनी धूल, मिट्टी, गंदगी जमा रहती है कि बिल्कुल भी अपने पैरों को तो साफ नहीं करते हैं, लेकिन अपने चेहरों को बिल्कुल चमका कर रखते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पैरों को साफ करना, स्वच्छ रखना, बिल्कुल चमका कर रखना बेहद आवश्यक बताया जाता है। जिस व्यक्ति के पैर सुंदर नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट निश्चित ही आते हैं। तो इसीलिए हमेशा रोज एड़ियों को घिसकर बिल्कुल साफ किया करें और बिल्कुल स्वच्छ ही अपने पैरों को रखा करें। तो इसी प्रकार यह दीपक जलाने के बाद हाथ, मुंह, पैर धोकर फिर आपको एक कागज लेना है, बिल्कुल साफ कोरा कागज लेना है। उसमें कोई भी पिंक कलर का जो नमक होता है, यानी कि रॉक साल्ट जिसको बोलते हैं, वह उसमें डालकर अपने सिरहाने रखकर रोज इसी प्रकार सोना है। अब सोने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब ये आप प्रयोग करेंगे तो आपको अपने दुख के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बल्कि उस चीज के बारे में सोचना है जिन इच्छाओं को आप पूरा करवाना चाहते हैं। यानी कि जो भी आपकी मनोकामना हो, वह आपको जिस भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे वह कोई भी हो सकता है, उन्हीं भगवान से रात को बात करते हुए ये प्रयोग आपको करना है और उन्हीं से बात करनी है। क्या क्या आप चाहते हैं, क्या क्या आपकी मनोकामनाएं हैं, किस प्रकार आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं, वह सब अपने ईश्वर को आपको बताना है। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखा करें कि काफी लोग तो ऐसे होते हैं, जब भी रात में सोते हैं तो सोने से पहले हमेशा उस बारे में सोचते हैं जो उनके जीवन में कष्ट या दुख उन्हें मिला हुआ होता है। कभी भी इस बारे में नहीं सोचते हैं कि उनके जीवन में क्या अच्छा है या फिर क्या उनकी मनोकामना है। इस बारे में भी वे नहीं सोचते हैं। बस उनके जीवन में बिगड़ा हुआ क्या है, उसी चीज के बारे में वो सोचते हैं। तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि जो चीजें बिगड़ी हुई हैं वह तो बिगड़ी हुई ही हैं, आपके सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको करना ये है कि आप उन्हें ठीक कैसे करना है, मनोकामना क्या है, वह आपको अपने भगवान से बोलनी है। ऐसा करने के बाद आपको बिल्कुल प्रसन्न होकर बिना दुख की चिंता किए आराम से बिल्कुल सुख से सो जाना है। अगर लगातार 11 दिन इस प्रयोग को जो कोई भी व्यक्ति करता है तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है कि उसकी पूर्ण ना हो, बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, चाहे इसके स्थान पर कोई और भी समस्याएं अगर आपके जीवन में हो सकती हैं, तो वो सब भी बहुत तेजी से सिर्फ मात्र 11 दिन में आपके सभी काम निर्विघ्न संपन्न होते हैं। तो इतना सरल सा प्रयोग है जिसे हर कोई कर सकता है, बच्चे छोटे कोई भी कर सकते हैं और करके अपनी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। जब आप इस चीज को करेंगे तो खुद स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार आपको कितना ही लाभ मिलता ही चला जाएगा और आपका लाभ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बस ये प्रयोग आप रोजाना करते रहें। और काफी महिलाओं को ये भी समस्या रहती है कि जब उन्हें समस्या होती है महीने वाली, तो उस समय में क्या करना है, तो उस समय में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। इस प्रयोग में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।